अब इंडिया भी अमेरिका को जरा उसके कॉइन में जवाब दे रहा है। उन्होंने डोनाल्ड डू को यहाँ भेजा कल्चरल और डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने के लिए। भारत ने तभी शेख हसीना का वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंटरव्यू कराया, मतलब एड्रेस कराया उसने अपने कार्डर को, और भारत ने ये बोल दिया कि शेख हसीना की पोजीशन क्या है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा, और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है, लेकिन फिर क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगता है ये तो लास्ट स्टेप है। अगर ये नहीं मानेंगे फिर तो हिंदू देश का जो हमारा सपना है कि बांग्लादेश में हिंदू देश, वो तो बन के ही रहेगा। और अगर इनको लगता है कि ये जो इन्होंने चिन्मयदास जी के साथ किया और जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, भारत उसको देखता रहेगा और इनकी इतनी औकात बढ़ गई कि हमारी टेरिटरी में आके हमें धमकी देंगे। सर अगर हम इनको लिबरेट करा सकते हैं तो अपने हिस्से का हिस्सा भी फिर लिबरेट कर सकते हैं। ये उंगली क्या कर रहा है सोचकर देखिए, बांग्लादेश के आर्मी का पूरा एक अच्छा खासा ग्रुप जो है वो सीधा हमारी भारत की टेरिटरी में एंटर करता है। जगह का नाम है श्रीभूमि, जो पुराना जो है करीमगंज इलाका जो था, पुराना नाम उसका करीमगंज। आज इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। ये इनको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए, हमारी आर्मी में इनसे 1000 गुना ज्यादा क्षमता है, इनकी औकात कुछ नहीं है। पाकिस्तान की गोली और पाकिस्तान का बारूद काम नहीं आएगा, कुछ जहादी भी बुला लो वो भी काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पुश कम्स टू शव, भारत को पता अपना हिस्सा कैसे निकालना, अपने हिंदू भाइयों का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करना है। जिसने बांग्लादेश को चलाने की कोशिश कर रहा है उसकी आर्मी हमारे बॉर्डर पर आकर बोलती है मंदिर मत बनाओ। हु आर द हेल दे आर टू टेल अस कि हम अपने जमीन पर मंदिर बनाएं कि ना बनाएं और कहां बनाएं। अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस जो है वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के टुकड़ों पे पल रहा बांग्लादेश आज अपनी खुद की कब्र खोद रहा है। एक के बाद एक भारत के खिलाफ यूनुस अपनी कुर्सी बचाने के लिए जहर उगल रहा है, जिसका खामियाजा आज पूरा बांग्लादेश भुगत रहा है। बांग्लादेश ने भारत की मदद से अब तक जितनी भी तरक्की की थी वो आज बर्बाद हो गई है, और जिन इन कंपनियों का ऑर्डर था वो पूरा भारत आ गया है, लेकिन इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। हाल ही में खबर आई है कि बांग्लादेश ने बॉर्डर पर भारत के खिलाफ टर्की में बने TB2 ड्रोन तैनात कर दिया है। ये वही ड्रोन है जब अजरबैजान ने इसका इस्तेमाल करके आर्मेनिया के सेना को खत्म कर दिया था। हालांकि बांग्लादेश का दावा है कि ये तैनाती रक्षा उद्देश्य के लिए किया गया है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा है कि बांग्लादेश में नई सरकार जिसे अमेरिका ने बढ़ाया है उनके इरादे ठीक नहीं है। इन्हीं सबको देखते हुए भारतीय सेना भी एक्टिव हो चुकी है, और खबर निकल कर आई है कि भारतीय सेना ने न सिर्फ अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है, बल्कि इसी के साथ भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ हेरॉन TP ड्रोन तैनात करने पर विचार कर रहा है, जो हमने इजराइल से खरीदा है। बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इसको रिजेक्ट भी किया गया है। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये ड्रोन्स नहीं डिप्लॉय हुए। बहरहाल ये एक इंडिया टुडे की स्टोरी है। जारी बात है ये जिसके बारे में ये अल्फाज बोले गए हैं। बहरहाल ये तो अभी बाद में पता चलेगा ड्रोन्स लगाए हैं या नहीं लगाए, लेकिन जारी बात है इंडिया टुडे स्टोरी पे स्टैंड करता है कि ये ड्रोन जो हैं ये लगाए गए हैं, और ये वही ड्रोन है जो अजरबैजान को हेल्प की अगेंस्ट द आर्मेनियन फोर्सेस। रिसेंटली ये आपको याद होगा नगोर्नो कराबाख का एक इंसिडेंट हुआ था। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक 2021 में एक बैटल हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अजरबैजान को JF-17 थंडर भी फाइटर जेट्स भी दिए। क्या इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, ठीक है जी। और ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता है 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी, ठीक है जी। $4 बिलियन की ये सेल थी। तो लेकिन बांग्लादेश ने ये क्यों लगाए हैं, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है जी। और बांग्लादेश ने ये क्यों डिप्लॉय किए हैं, सवाल ये पैदा है। अब बांग्लादेश आर्मी जो है वो इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस के लिए मिशंस के लिए इसको उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, और ये जो डिप्लॉयमेंट है डिफेंस पर्पसेस के लिए है।
अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए, अपने आप को पोजीशन करने के लिए, बेटर लगने के लिए, ठीक है, ये किया है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो सुनने में आ रहा है कि सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है विद दीज टर्किश ड्रोन्स। अब देखें, इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है। वेपन्स भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखें, सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा, और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है, लेकिन फिर क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे ये जो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स हैं, इनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। इनके तो जो फ्लाइट टाइम है 24 घंटे से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक इनकी ऑपरेशनल लेंथ है। एनिमी की वो टेरिटरी में जा सकते हैं, लेकिन वापस कैसे निकलेंगे, ठीक है जी। सुनने में आता है कि इस ड्रोन की ये कैपेसिटी है कि ये एक डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट करता है, तब ये दुश्मन की टेरिटरी में जाता है, जो कि साइकोलॉजिकली चैलेंज हो सकता है। अब देखिए, बांग्लादेश क्या था रहा कि आप शेख हसीना भारत में रह के कोई स्टेटमेंट नहीं देगी, कोई कुछ नहीं बोलेगी। पर अब एक चीज की आपने टाइमिंग नोट की होगी संजय सर, जब डोनाल्ड ट्रम्प भारत आता है तभी शेख हसीना वॉशिंगटन में उनके एक वर्कर्स है, उनको वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भारत से एड्रेस करती है, जहां 5-8 चीजें उन्होंने खुल के बोली है। पहली चीज कहती है कि मोहम्मद यूनुस इस्लामिस्ट है, मोहम्मद यूनुस जेनोसाइड करा रहा बांग्लादेश में। तीसरी बात उन्होंने कहा मुझे तो रिजाइन करने का मौका ही नहीं मिला। चौथी बात उन्होंने बोली कि भाई माइनॉरिटीज पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। पांचवी बात उन्होंने बोली कि ये तो मुझे और मेरी बहन को भी एग्जीक्यूट कर लेते, निपटा देते अगर मैं तब पलायन नहीं करती। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, और ये कह रही है कि भाई जो अभी बांग्लादेश में चल रहा है ये एक सोची साजी कार्रवाई थी, और जो सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर था, जो बेसिकली हिजबुल तहरीर वाले लोग थे, उनको खुद यूनुस ने वर्ल्ड स्टेज पे क्लिंटन फाउंडेशन का जो इवेंट था उसमें बता दिया भाई ये आदमी था, पीछे कोई स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं था। तो ये जो सारा खेल हुआ है, इसका शेख हसीना का खुलासा करना तब जब डोनाल्ड ट्रम्प यहां आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प पहले शेख हसीना से तो मिलने गया था, वो एयरबेस मांगने के लिए, जो उसने उसे मना किया था, तब उसने सारा नाटक रचा। तो अब इंडिया भी अमेरिका को जरा उसके कॉइन में जवाब दे रहा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को यहां भेजा कल्चरल और डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने के लिए। भारत ने तभी शेख हसीना का वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंटरव्यू कराया, मतलब एड्रेस कराया उसने अपने कार्डर को, और भारत ने ये बोल दिया कि शेख हसीना की पोजीशन क्या है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, हिंदूज के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है सर, उसने कहा है कि 11 चर्च भी जला दिए गए हैं। 11 चर्च जलाने का मतलब है एक चीज को इंटरनेशनल बनाना। इसके खाली हिंदू नहीं, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हर एक के साथ शोषण प्रताड़न हो रहा है इस्लामिस्ट यूनिस के शासन प्रशासन में। और ये करवाने वाले जो बाइडेन, ये करवाने वाला ओबामा, ये करवाने वाले क्लिंटन, जिनका ये पट्टा है। भारत की भी अब सर धैर्य की सीमा भर चुकी है, और अब मिस्री साहब भी जा रहे हैं, शायद 9 तारीख को जा रहे हैं बांग्लादेश बात करने, 1-2 दिन में वो भी बांग्लादेश जाएंगे बात करने। तो मतलब मुझे लगता है ये तो लास्ट स्टेप है। अगर ये नहीं मानेंगे फिर तो हिंदू देश का जो हमारा सपना है कि बांग्लादेश में हिंदू देश, वो तो बन के ही रहेगा। और अगर इनको लगता है कि ये जो इन्होंने चिन्मयदास जी के साथ किया और जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, भारत उसको देखता रहेगा, और इनकी इतनी औकात बढ़ गई कि हमारी टेरिटरी में आके हमें धमकी देंगे। सर अगर हम इनको लिबरेट करा सकते हैं तो अपने हिस्से का हिस्सा भी फिर लिबरेट कर सकते हैं। ये इनको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। हमारी आर्मी में इनसे 1000 गुना ज्यादा क्षमता है, इनकी औकात कुछ नहीं है। पाकिस्तान की गोली और पाकिस्तान का बारूद काम नहीं आएगा, कुछ जहादी भी बुला लो वो भी काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पुश कम्स टू शव, भारत को पता अपना हिस्सा कैसे निकालना, अपने हिंदू भाइयों का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करना है।